बांटा है। उन्होंने कहा कि नित्य प्रति सत्संग करो बनाई, अंदर बाहर द्वय विधि भाई। इस तरह का सत्संग हमारे पूज्यपाद स्वामी सहदेव बाबा ने किया। सत्संग का शाब्दिक अर्थ होता है कि सत्य का संग, सत्य का संग। अब प्रश्न होता है कि सत्य क्या? तो जिसके नाश नहीं होते, जिसका नाश नहीं होता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी अविनाशी है, वही एक सत्य है। और उसी सत्य पर ये सारी सृष्टि आधारित है। उसी सत्य के ऊपर ये सारी सृष्टि आधारित है। परमात्मा ऐसे है। परमाराध्य संत सदगुरु महाराज की वाणी में है कि सत्य नाम के आधार पर फिर है संसार, जाने संतन विचार भजो सत्य नाम ये। तो उस सत्य स्वरूप परमात्मा को पहचान कर, ऐसा नहीं कि ग्रंथों में पढ़कर, लेक्चर भाषण उपदेशों को सुनकर, ऐसा नहीं, साधना करके, और साधना करके प्रत्यक्षतः उस परमात्मा को जाना, पहचाना, यानी अब परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो ऐसे होते हैं संत। ऐसे संत थे हमारे पूज्यपाद स्वामी सहदेव बाबा। ऐसे संत होते हैं। तो सत्संग में संतों की वाणी अमृत होती है, संतों का वचन अमृत होता है। तो संत वचनामृत पान करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ तो एक भक्त ने लिखा है कि संत वचन वह सुधा, देवी भी जिसके सदा भिखारी, संत वचन वह धन जिसका है, नर प्रधान अधिकारी, मृत्यु मर बन जाता जिससे वह संजीवन रज है, संत वचन सब भवरोगों का राम मान भी सज है। कहते हैं कि स्वर्ग में रहने वाले जितने देवगण हैं, सब के सब संत वचनामृत पान करना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? जब स्वर्ग चले गए देव हैं, देवियां हैं, तो क्यों संत वचनामृत पान करना चाहते हैं? संत वचनामृत पान करना इसलिए चाहते हैं। एक संत हुए हैं संत तुलसी साहब, उन्होंने कहा कि पुण्य छीन सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे। जब पुण्य छीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, स्वर्ग में रहने का समय समाप्त होने के बाद उसको पुनः नरक में गिरा दिया जाता है और बहुत दिनों तक नरक में रहना पड़ता है। जब नरक में रहने का भी समय समाप्त होता है तो 84 लाख योनियों में उसको भेज दिया जाता है। पुण्य छीन सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चारों खान, पुण्य कही ताहिरी जावे। संत महात्मा लोग कहते हैं कि जब स्वर्ग से पुनः नरक में आना ही पड़ता है तो ऐसे स्वर्ग को प्राप्त करने से क्या लाभ? लाभ नहीं बल्कि हानि हो गई। तो संत महात्मा लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा काम नहीं करो, ऐसा काम नहीं करो। काम करो वह जिस काम के करने से हानि में जाना नहीं पड़े। इसलिए कि हम मानव हैं, हम मानव जितने हैं तो सृष्टि के परमात्मा ने जो सृष्टि किया, तो सृष्टि के सिर में शब्द और विवेकशील प्राणी है। तो हम लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए। विद्वानों का कहना है कि काम करने के पहले जो खूब अच्छी तरह सोचता है, विचारता है, सोच विचार करके काम को करता है, तो यह उसकी बुद्धिमानी कहलाती है। और काम को करते चले जा रहे हैं, सोचते भी जा रहे हैं कि काम मैं जो कर रहा हूं तो इस काम के करने से हानि होगी या लाभ, यह उसकी सतर्कता यानी सावधानी कहलाती है। और सोचे विचारे बुझे समझे कुछ नहीं, काम को करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। परिणाम यदि काम बिगड़ गया, हानि हो गई, पश्चाताप करने लग गए, दुख उठाना पड़ रहा है, तो यह उसकी नादानी यानी मूर्खता कहलाती है। तो इसलिए हम सब लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि कैसे कर्मों को करना चाहिए। एक स्थल पर लिखा है कि वेद शास्त्र अनुभूति तपस्या का जिसमें संचय है,
संतों का बर बरद वचन वह मंगलमय निर्भय है। मतलब जो संत होते हैं तो उन्होंने जो तपस्या की